वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ 5 जिसका नाम है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। आज इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज सैकड़ों करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाल दी जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रनर्स या फिर तेज घोड़े, रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आए। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का विशेष रूप ले लिया। डाक व्यवसाय के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया, देहात कहते हैं बच्चों गाँवों को, गाँव की दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका, अर्थात फैक्स, ईमेल और टेलीफोन, मोबाइल से चिट्ठियों का प्रचलन कम हो गया है बच्चों। पर व्यावसायिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। अर्थात सभी लोगों को अपने जीवन में ऐसे कई मौके मिलते हैं जब वो पत्रों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हमारा पत्र आएगा, हमारा पत्र आएगा। कभी कहते सोचते हैं चाचा का पत्र आएगा, मामी का पत्र आएगा, चाचा का पत्र आएगा, ताऊ का पत्र आएगा, मम्मी का पत्र आएगा। इस तरह की सभी को कभी ना कभी जीवन में बेसब्री रही होगी। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बच्चों, सैनिक पत्रों का इंतज़ार करते हैं क्या? कभी आपने सैनिकों को इंतज़ार करते हुए कोई गीत सुना है? सुना है क्या बच्चों? हाँ। कौन सा गीत है, जरा बताना। चिट्ठी आती है।
संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर ना सुना है। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। इसी तरह हमारा सैनिक पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब बात नहीं। परिवहन साधनों की विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। संचार क्या होता है बच्चों? वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बताते हैं, दूसरे उस विचारों को समझते हैं, उस माध्यम को संचार कहा जाता है। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में लोगों की कमी नहीं है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसका मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रिय पुत्री, जिसका नाम इंदिरा गांधी था, उनको पत्र लिखा करते थे। उन पत्रों को एक किताब का आकार दिया गया है, जिसका नाम है, क्या नाम है? पिता के नाम, पुत्री के पत्र। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। मोबाइल से जो एसएमएस संदेश आता है उसको आप अपनी मेमोरी से जल्दी डिलीट कर देते हैं, लेकिन पत्रों को कई सालों तक लोग संभाल करके रखते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। महात्मा गांधी जी खुद पत्र लिखा करते थे और उनके पत्र आज भी शोध का विषय बने हुए हैं। लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही गांधी जी को पत्र प्राप्त होता, उन्हें समय मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र, स्वतंत्रता आंदोलन के जो तमाम नेता रहे हैं, नायक रहे हैं, उनके पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये किताब है जिसमें सुमित्रानंद पंत जी ने अमिताभ बच्चन के पिताजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी को जो पत्र लिखे थे, उन पत्रों को एक पुस्तक का आकार दिया गया है, जिसका नाम है
पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। इसी तरह निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा बच्चों के पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा कौन? गांधी जी। और कवि कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बीच में जो पत्र लिखे गए थे उनको इस पुस्तक का नाम दिया गया है बच्चों। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। लगभग सभी सरकारी विभागों से लोग नाराज़ रहते हैं, उनमें कई कमियां होती है, कई भावनाएं होती है, लेकिन सबसे अच्छी भावनाएं डाक विभाग के प्रति लोगों की होती है। इसकी एक खास वजह यही भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जीरे पहाड़ों के लोग, समुद्र के तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणी में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात गांव में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर क्या होता है? इसमें बच्चों डाक में पैसे जमा करा करके एक रसीद ली जाती है और उस रसीद को हम कहीं भी भेज देते हैं, वहाँ पर डाकघर से फिर उससे पैसे मिल जाते हैं। तो गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जब गरीब परिवारों के पास धन की कमी हो जाती है तो कमाने वाले जो व्यक्ति होता है वो दूर से जहाँ वो कमाने गया है वहाँ से डाक के द्वारा मनी ऑर्डर भेजता है, तो लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं, अर्थात वो राशन पानी का सामान उनसे पैसे से खरीदते हैं। इस निबंध के रचयिता है अरविंद कुमार सिंह। तो इस तरह बच्चों हमने आज चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का अध्ययन किया है और इस पाठ को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे और अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पाठ को पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।